Assalamu alaikum. My name is Usman Habib. Today we will discuss about the acid ionization constant. Acid ionization constant. Acid ionization constant mean Ka. What is acid ionization constant? एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। जब किसी वीक एसिड को वाटर में आयोनाइज करवाया जाता है तो आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिड, इस रेशो को हम एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। रेशो ऑफ concentration of ions and concentration of acid molecules is called option A Ka, option B Kb, option C pH, option D Kw। एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक वीक एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाते हैं। जब वीक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वीकली आयोनाइज होगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक वीक एसिड है। जब वीक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वीक एसिड को वाटर में आयोनाइज करवाया जा रहा है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें मिलेगी और कैटाइन हाइड्रोजन आयन और कंजुगेट बेस की जो कंसंट्रेशन हमें मिलेगी आयोनाइज होने के बाद। बाज़ दफ़ा हम हाइड्रोजन H+1 को H3O+1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली जो हाइड्रोजन होता है वो अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन जब अनस्टेबल होता है तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इसलिए बाज़ दफ़ा हाइड्रोजन आयन्स को हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में भी लिखा जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, जब लॉ ऑफ मास एक्शन जब अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के ऊपर तो कैसी लिखा जाता है जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। तो इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है ये कैसी के बराबर होती है। तो हमारे पास यहाँ पर कैसी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिड्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वाटर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो कैसी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू कंजुगेट बेस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। मीन ये जो डिवाइड में नोमिनेटर में जो हमने टर्म लिखी है ये डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिड है और जो डिनोमिनेटर में हमने टर्म लिखी है ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म एसिड है। अब यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होती है और Kc तो है ही कांस्टेंट। अब वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट क्यों लेते हैं, वाटर के बहुत कम मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है इस वजह से हम इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेते हैं। तो जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं, मीन कि जब कैसी मल्टीप्लाई होता है वाटर की कंसंट्रेशन के साथ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो Ka के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन डिराइव होगी यहाँ से
Ka will be equal to concentration of hydrogen ions into concentration of conjugate base divided by undissociated form of acid. Dissociated form of acid divided by undissociated form of acid, this is known as Ka. इसे हम Ka बोला करते हैं। अब एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट? For which one of the following Ka value? For which one of following Ka value the acid will be strongest? ऑप्शन ए 10 की पावर -4, ऑप्शन बी 10 की पावर -3, ऑप्शन सी 10 की पावर -2 एंड ऑप्शन डी 10 की पावर 0. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन टर्म ऑफ Ka वैल्यू? जब कभी भी एसिड की Ka वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। एसिड की स्ट्रेंथ और Ka वैल्यू का डायरेक्ट रिलेशन है कि जब Ka की वैल्यू ज़्यादा आएगी किसी एसिड के लिए तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और जब Ka की वैल्यू कम आएगी तो वो एसिड वीक होगा। तो अब यहाँ पर सबसे कम वैल्यू कौन सी है? सबसे कम वैल्यू डी वाला ऑप्शन है। जितना Ka वैल्यू मीन कि जो Ka वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ डेट एसिड। किसी एसिड का Ka ज़्यादा होगा तो उसकी जो आयन्स होंगे वो भी सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा पड़े होंगे। तो किसी एसिड के सोल्यूशन के अंदर जितने ज़्यादा आयन्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितने उसके कम आयन्स होंगे, जितना उसकी Ka वैल्यू कम होगी, वो उतना ही वीक एसिड हुआ करेगा। अब हमारे पास व्हाट इज pKa? pKa क्या होता है? किसी भी टर्म के साथ जब P का लफ्ज लगाते हैं, जब P की टर्म लगाते हैं, P का मतलब होता है नेगेटिव लॉग। इसका मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज कॉल्ड एज pKa। जब भी Ka वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो उसे हम pKa बोलते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि हम किसी भी Ka वैल्यू का नेगेटिव लॉग क्यों लेते हैं? लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास ये Ka वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट Ka वैल्यूज़ हैं। इसमें यहाँ पर एक वैल्यू है 10 की पावर -4 दैट इज इक्वल टू 0.0001, 10 की पावर -3 दैट इज इक्वल टू 0.001 एंड 10 की पावर -2 0.01 एंड 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो Ka वैल्यूज़ हैं वो माइनस में आई हुई हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में आई हुई हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में आई हुई हैं। अब ये जो फ्रैक्शन फॉर्म्स हैं या एक्सपोनेंट वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में कंपेयर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए हमारे लिए बहुत आसान है कि हम इस बहुत कम जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, जिसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते एक दूसरे से, इसको हम इजीली एक होल नंबर में कन्वर्ट करके कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव लॉग लिया जाता है, ताकि एक्सपोनेंट वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट किया जाए और फिर होल नंबर वाली वैल्यूज़ को आपस में क्या किया जाए, कंपेयर करवाया जा सके। जैसे लेट्स सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं 10 की, यहाँ पर Ka वैल्यू है 10 की पावर -4, अगर इसका मैं नेगेटिव लॉग लेता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर, लेट्स सपोज अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं
तो 10 की पावर -4 इक्वल हो जाएगा 4 के, इसका जब नेगेटिव लॉग लेंगे। इसी तरह 10 की पावर -3 का नेगेटिव लॉग 3 के बराबर होगा। इसी तरह 10 की पावर -2 का नेगेटिव लॉग 2 के बराबर होगा। और इसी तरह 10 की पावर 0 का जो नेगेटिव लॉग होगा वो इक्वल होगा 0 के। अब ये p के ए वैल्यूज़ हैं, ये डिफरेंट p के ए वैल्यूज़ हैं। आपने नेगेटिव लॉग क्यों लिया मैंने आपको बता दिया। 4 3 2 0। अब इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि आपको डिफरेंट p के ए वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो एसिड की स्ट्रेंथ और p के ए वैल्यू का इन्वर्स रिलेशन होता है। जितना p के ए वैल्यू ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो उतनी ही कम होगी। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताएं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। तो जिसकी p के ए वैल्यू सबसे कम है दैट इज D। तो p के ए वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो p के ए की इम्पॉर्टेंस ही यही है कि हम p के ए की वैल्यू की मदद से किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फॉर हायर वैल्यू ऑफ pKa, this solution will be option A weakly acidic, option B strongly acidic, option C weakly basic, option D strongly basic। p के ए वैल्यू जो होती है वो बेस की बात नहीं करती, बेस के लिए p के ए वैल्यू नहीं होती, p के ए वैल्यू हमेशा एसिड के लिए हुआ करती है। तो अब जब p के ए वैल्यू हायर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो वीकली एसिड है। p के ए वैल्यू हायर होगी तो वीक एसिड होगा। तो वीकली एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर आपके सामने वीकली एसिडिक सॉल्यूशन आपके पास आएगा। So that is the concept of acid ionization constant and pKa. In next lecture we will discuss about base ionization constant. What is the relationship between acid ionization constant and base ionization constant, and how pKa plus pKb is equal to 14. We will explain about that.